हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल इसके सिंह इजाजत पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम जो कि 10 जून थर्ड शिफ्ट का एग्जाम पूर्ण हो चुका है, तो चलिए इसके सभी क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएँ आप लोग को तुरंत से मिल जाए। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इक्वाडोर को बने हैं, तो आप लोग का इक्वाडोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 विधानसभा चुनाव में हरियाणा में जीतने वाली पार्टी को कितनी सीट मिली थी और कितने प्रतिशत वोट मिले थे? तो हमें पूछा गया कितनी सीट मिली थी, तो हम लोग देख लेते हैं वहाँ पे कितना सीट मिला और कितना परसेंट मिला था। तो 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 48 सीट जीतकर वहाँ पे सरकार बनाई थी। बीजेपी को कुल 39.94% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 37 सीट मिली थी और उसका वोट का शेयर 39.09% रहा था। तो आप लोग का 48 सीट करेक्ट आंसर होगा और यहाँ पे 39.94% करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग को दोनों में ऑप्शन दिया गया था, 48 सीट और 39.94%। तो आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रीस कर्नाड किस भाषा से संबंधित है? तो देख लेते हैं ग्रीस कर्नाड के बारे में। तो ग्रीस कर्नाड मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा से संबंधित है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध नाटक और साहित्य रचना कन्नड़ में लिखी थी। तो आप लोग का यहाँ पे कन्नड़ भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जम्मू में एक भव्य समारोह में सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सम्मानित किया गया है। तो आप लोग का मनोज सिन्हा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो देखिए यहाँ पे शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है, तो हम लोग देख लेते हैं शहरी और ग्रामीण दोनों का, हो सकता है आगे में ग्रामीण का भी पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल शहरी जनसंख्या 377 मिलियन से अधिक है, जो कुल जनसंख्या का 31.16% है। तो आप लोग का शहरी का पूछा था, इसलिए 31.16% आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं ग्रामीण यहाँ पे कितना होता है। शहरी क्षेत्रों में 62.17% जनसंख्या के साथ गोवा सबसे अधिक शहरीकृत वाला राज्य है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा शहर वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है। आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे शहरी क्षेत्र कितना है, तो 62.17% है। और यहाँ पे देख लो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या 833.1 बिलियन है, जो कि 68.8% है। अगर कभी पूछ लिया जाए ग्रामीण परसेंट कितना है, तो 68.8% है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं इसके अलावा स्टाफ फैक्ट में भारत की साक्षरता दर कितना है, तो 74.04% है। ये सब 2011 के अनुसार है। और यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 82.14% है। महिला का साक्षरता दर कितना है, तो 65.46% है। लिंगानुपात कितना है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। और बाल लिंगानुपात देख लिया जाए, जो कि बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बीच देखा जाता है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, हो सकता है आप लोग को आगे के शिफ्टों में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ कहाँ मिलती है, जहाँ गंगा नदी के नाम से जानी जाती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। तो आप लोग का देवप्रयाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे विष्णु प्रयाग के बारे में पूछ लिया जाता है। तो अलकनंदा और धौली गंगा नदियों का संगम स्थल जो भगवान विष्णु को समर्पित है, जहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे विष्णु प्रयाग बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, ये भी आपको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं नंद प्रयाग के बारे में। तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम जिसका नाम राजा नंद के यज्ञ से जुड़ा हुआ है। तो नंद प्रयाग कहाँ कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ पे मिलते हैं उसे बोलते हैं नंद प्रयाग। आगे देख लेते हैं कर्ण प्रयाग किसको बोलते हैं, तो अलकनंदा और पिंडार नदी जहाँ पे मिलते हैं उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह महाभारत के कर्ण से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? तो देख लेते हैं पांडिचेरी की स्थापना 1674 में फ्रेंकोडोइस मार्टिन ने की थी, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर बने थे। तो आप लोग का यहाँ पे पूछा गया था पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी, तो 1664 हुआ था। तो इसलिए आप लोग का 1664 करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर भारत का सबसे छोटा जिला कौन है? सबसे छोटा जिला यहाँ पे हापुड़ है। तो आप लोग का यहाँ पे हापुड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो लखीमपुर खीरी होगा, लेकिन आप लोग से छोटा पूछा गया था इसलिए आप लोग का हापुड़ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिंह सभा आंदोलन कौन सी जाति से संबंधित है? यहाँ पे पूछा गया कि जो सिंह सभा आंदोलन था ये कौन सी जाति से संबंधित है? तो सिख जाति से संबंधित था, तो इसका सिख करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। सिंह सभा आंदोलन मुख्य रूप से सिख समुदाय से संबंधित है। इसकी स्थापना 1873 में अमृतसर में सिखों को सुधारवादी संगठन के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य सिख धर्म की रक्षा, प्रचार प्रसार और सिख समाज में सुधार करना था। तो आप लोग का सिख समुदाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, AI एक्शन समिट बैठक की सह अध्यक्षता किसने की थी? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा किया गया था। तो आप लोग का यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन। देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा फैक्ट है यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी 2025 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ पेरिस यानी फ्रांस में है आयोजित AI एक्शन समिट बैठक की सह अध्यक्षता की थी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास खंजर भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? तो किर्गिस्तान के बीच होता है। तो आप लोग यहाँ पे भी किर्गिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे, अभ्यास खंजर 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में आयोजित हुआ था। तो आप लोग यहाँ पे किर्गिस्तान करेक्ट आंसर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मस्की शिलालेख की खोज किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे पूछा गया किसके द्वारा किया गया था, तो हम देख लेते हैं किसके द्वारा किया गया था। तो 1915 में सी बिडान ने की थी और बाद में पुरातत्व रॉबर्ट सेवेल ने इसका विस्तार से अध्ययन किया था। तो आप लोग का सी बिडान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही पूछ ले जाए कि कब किया गया था, तो 1915 में किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी बिडान हो जाएगा। और देख लेते हैं जो मस्की के बारे में है, मस्की शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। मस्की कर्नाटक के एक रायचूर जिले में स्थित है, जो एक छोटा सा शहर है। और पूछ ले जाए कि मस्की जो है किस जिला में है, मतलब किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में है और कर्नाटक राज्य के रायचूर जिला में है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है ये भी पूछ ले जाए कि मस्की जो शिलालेख है किस लिपि में है, तो ब्राह्मणी लिपि में है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है सबसे ऊंची चोटी। तो आप लोग का धूपगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी को देख लेते हैं। विंध्याचल रेंज की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है। तो यहाँ से पूछ लिया जाए कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सद्भावना शिखर है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, जिसे गुडविल शिखर के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्र तल से 2467 फीट ऊपर है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला फैक्ट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगड़ा है या झिनगाड़ा है, जिसका ऊंचाई 1690 मीटर है। यह चोटी आंध्र प्रदेश की आकुर घाटी में स्थित है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी होता है। यहाँ पे अनाईमुडी ध्यान दीजिएगा, जो केरल राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और भी यहाँ पे है जो अरावली जो पर्वतमाला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर होता है, जो राजस्थान के अरबुदा पर्वत पर स्थित है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि अगर इसको फीट में बोला जाए तो 5650 फीट है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसलिए यहाँ पे हम सब कराते हैं। हो सकता है आगे की शिफ्टों में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग कितनी है? तो पश्चिमी घाट की, जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है, भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। यह एक पर्वत श्रृंखला है। यह दक्कन के पठार के पश्चिम किनारे के साथ उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला है। तो आप लोग का 1600 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं इसके बारे में। पश्चिमी घाट गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तरी मैदान की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? यहाँ पे पूछा गया उत्तरी मैदान की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा गया था। तो उत्तरी मैदान की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर है। तो आप लोग का यहाँ पे 3200 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैदानों की औसत चौड़ाई 150 और 300 किलोमीटर के बीच है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो चौड़ाई है 150 और 300 किलोमीटर के बीच में है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की कुल संख्या कितनी है?
तो आवर्त सारणी में पहले 94 प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, जबकि शेष 95 से 118 तक केवल प्रयोगशाला में परमाणु रिएक्टरों में संश्लेषित किए गए हैं। तो यहाँ पे 94 तत्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो और आप लोग को ऑप्शन में भी 94 ही दिया था, कभी कभी 92 भी दे देता है, तो लेकिन आपको ऑप्शन में 92 नहीं दिया गया था, आप लोग को 94 दिया गया था, इसलिए आप लोग का 94 तत्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD ने हाल ही में भारत के वित्त वर्ष 2025 के विकास अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 6.6% कर दिया है, तो आप लोग का 6.6% करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। जो OECD है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट होता है। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कोची जो है पश्चिमी तट पर स्थित है, इसका कोची करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि केरला में है। अब देख लेते हैं भारत के पश्चिम तट के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कंडाला जो है गुजरात में है, मुद्रा गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या इसी को बोलते हैं नहवा सेवा जो कि महाराष्ट्र में है, और यहाँ पे मार्मोगोआ जो कि गोवा में है। ये सब उत्तरी, यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे उत्तरी तट है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं पूर्वी तट के बारे में। तो भारत के प्रमुख पूर्वी तट यानी बंदरगाह दिया गया है, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है, हल्दिया बंदरगाह ये भी पश्चिम बंगाल में है, पारादीप बंदरगाह ये भी उड़ीसा में है, और यहाँ पे जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में है, और चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, हड़प्पा सभ्यता में शरीर के ऊपर का हिस्सा किससे बनाया जाता है? तो कई प्रकार से बनाया जाता है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहले तो लाल चूना पत्थर से बनाया जाता है, जो कि हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध पुरुष धड़ की प्रतिमा गोलाकार पॉलिशदार लाल चूना पत्थर से बनी होती है। तो आप लोग को ऑप्शन में लाल चूना पत्थर दिया हुआ था, तो लाल चूना पत्थर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ कांसा से क्या क्या बनाया जाता था वो भी देख लेते हैं। कांसा से हम मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी जैसे मूर्तियाँ कांसे की ढलाई से बनाई जाती थी, और पकी हुई मिट्टी जिसे टेराकोटा भी बोलते हैं, इससे क्या क्या बनाया जाता था वो भी देख लेते हैं। बड़ी संख्या में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिली है, जिसे टेराकोटा कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल एवं अन्य 2024 का मामला का फैसला क्या दिया गया था? चलिए देख लेते हैं इसका फैसला क्या मिला था। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने 4:3 के बहुमत से 1967 के एस अजीज बासा बनाम भारत संघ फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कानून द्वारा स्थापित कोई संस्था अल्पसंख्यक दर्जा नहीं रख सकती है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग के ऑप्शन में क्या दिया गया था। इस यहाँ पे तो इसका सारा फैक्ट बता दिए हैं, आप लोग बताइएगा ऑप्शन में यहाँ से क्या मैच कर रहा था। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक सिंह वाले गैंडे की संख्या 51 हो गई है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व में हो गया है, तो आप लोग का दुधवा टाइगर रिजर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दुधवा टाइगर रिजर्व है यह उत्तर प्रदेश में आता है, भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा को क्यों बढ़ावा दिया था? यह पूछा था कि जो अंग्रेज लोग थे भारत में शिक्षा को बढ़ावा क्यों दिए थे। तो चलिए देख लेते थे कि अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा को बढ़ावा क्यों दिए थे। अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा को मुख्यतः अपने प्रशासनिक हितों और औपनिवेशिक नीतियों के कारण बढ़ावा दिया था। उन्होंने पीछे कई उद्देश्य थे, इसके भी पीछे कई उद्देश्य थे। चलिए देख लेते हैं, यहाँ से आप लोग को ऑप्शन में दिया गया था, प्रशासनिक सहायता, आधुनिकीकरण का प्रयास, अंग्रेजी भाषा का प्रयास, सरकारी नौकरियों के लिए योग्य उम्मीदवार और धार्मिक प्रभाव। तो इन चारों में से या पांचों में से जो भी आप लोग का ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो आप लोग का उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन करेक्ट आंसर हो जाएगा, या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी पाए जाते हैं, भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खाद्य पैकेजिंग उद्योग में नाइट्रोजन गैस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए खाद्य पैकेजिंग उद्योग में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी चीज़ को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सीकृत होना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, MS पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को
इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की का संयोजन क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस एम से होता है, तो आप लोग का कंट्रोल प्लस एम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं MS पावर पॉइंट में अन्य शॉर्टकट कुंजी, क्योंकि शॉर्टकट कुंजी से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ से आप लोग को मिल जाए। यहाँ पे जितना भी यहाँ पे शॉर्टकट के लिखा है MS पावर पॉइंट के लिए लिखा गया है। कीबोर्ड लेआउट स्विच करें, ये किससे होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट से होता है। एक प्रोजेक्शन खोलें, ये कंट्रोल प्लस ओ से होता है। यहाँ पे फ्रंट डायलॉग बॉक्स खोलें, ये कंट्रोल प्लस टी से होता है। चाइनीज स्लाइड की कॉपी बनाना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से होता है। एक प्रेजेंटेशन बंद करना कंट्रोल प्लस डी से होता है। किसी प्रेजेंटेशन को किसी भी भिन्न नाम या स्थान फाइल फॉर्मेट के साथ सेव करें, ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस से होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप लोग को 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं हर शिफ्ट में। तो आज सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए अल्ट प्लस F4 का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे अल्ट प्लस F4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि अनुच्छेद 18 से पूछा गया था, तो देख लेते हैं अनुच्छेद 18 क्या कहता है। भारतीय संविधान का एक भाग है जो उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। तो यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन कि उपाधियों के उन्मूलन से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 18 आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कट कॉपी एंड पेस्ट बैग कहाँ स्टोर होते हैं? तो क्लिपबोर्ड में स्टोर होते हैं, तो आप लोग का क्लिपबोर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएं आप लोग को तुरंत से मिल जाए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।